माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। राहुल गांधी के हाल के भाषणों और बयानों से एक बार फिर वाराणसी की लोकसभा सीट चर्चा में है। मामला कुछ यूं हुआ कि बिहार के मोतिहारी में हुए संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने इलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि सालों से शक था कि चुनाव में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर भी बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आ रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि पहले हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में जो डेटा मिला उसने सबको चौंका दिया। राहुल गांधी ने आंकड़े भी पेश किए। 11,956 डुप्लीकेट वोटर्स, 40,000 से ज्यादा वोटर्स जिनका पता वेरीफाई नहीं हो सका, 10,452 वोटर ऐसे थे जो एक ही पते पर रजिस्टर्ड थे। राहुल गांधी का कहना है कि ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं बल्कि चुनावी सिस्टम में व्यवस्थित हेरफेर है। और जब उन्होंने कहा अभी पिक्चर बाकी है, तो साफ हो गया कि वो आने वाले वक्त में और भी खुलासे कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। माधवपुरा में नहीं रुकेगा वो, हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। मोदी जी मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने कहा अब ये काम सिर्फ महादेवपुरा में नहीं रुकेगा, अब हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे, तभी ऑडियंस की तरफ से आवाज आती है बनारस में। बनारस मतलब वाराणसी, वो सीट जिससे प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं। वाराणसी का नाम सुनते ही राहुल गांधी के चेहरे पर आई मुस्कान ने अटकलों को हवा दे दी है। माधवपुरा में नहीं रुकेगा वो, हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। लोग अब सवाल करने लगे हैं, क्या वाकई राहुल गांधी के पास वाराणसी सीट से जुड़े कुछ बड़े खुलासे हैं? 1 सितंबर को पटना की रैली में जिस हाइड्रोजन बॉम्ब की बात राहुल गांधी ने की, वो वाराणसी से जुड़ा तो नहीं। दरअसल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो चुनावी राजनीति को हिला कर रख देगा। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा अब हाइड्रोजन बॉम्ब आने वाला है। भैया, एटम बम का नाम सुना है आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। जैसे ही राहुल गांधी ने कहा महादेवपुरा में हमने एटम बॉम्ब दिखाया था, बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, अब हाइड्रोजन बॉम्ब आने वाला है, तब से ही अटकलों का दौर जारी है। क्या राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब वाराणसी की सीट पर फोड़ना चाह रहे हैं? अगर वाराणसी में यह बॉम्ब फूटता है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी हिल सकती है, क्योंकि आपने वाराणसी का चुनाव परिणाम देखा होगा, किस तरह से नरेंद्र मोदी गिनती के शुरुआती घंटों में पीछे चल रहे थे और कांग्रेस के अजय रॉय लगातार बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अचानक कुछ ही घंटों में पूरा नतीजा पलट गया और नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। लेकिन जब से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, तब से सियासी हलचल तेज होने लगी है। ऐसा लगता है हाइड्रोजन बॉम्ब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट पर तो नहीं फोड़ने वाले। वाराणसी को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं आया जो ये साबित करे कि वाराणसी सीट पर कोई गड़बड़ी हुई है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर खतरा है। लेकिन राहुल गांधी की बातों ने इस मुद्दे को गरमा दिया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर महादेवपुरा में गड़बड़ी हो सकती है तो वाराणसी में क्यों नहीं। आपको बता दूं, वाराणसी की सीट प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा से जुड़ी सीट है। साल 2024 और 2019 में उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। यहाँ ऐसे में अगर राहुल गांधी सच में इस सीट को लेकर कोई बड़ा खुलासा करते हैं तो राजनीतिक माहौल गर्मा सकता है, लेकिन जब तक पुख्ता सबूत सामने नहीं आते तब तक ये सब सिर्फ अटकलें ही हैं। लेकिन अभी भी कई सवाल है। राहुल गांधी ने महादेवपुरा में गड़बड़ी के जो आंकड़े दिए, क्या ऐसे ही सबूत वाराणसी से भी मिल सकते हैं? 1 सितंबर को जिस हाइड्रोजन बॉम्ब की बात राहुल गांधी ने की, क्या वो पीएम मोदी की सीट से जुड़ा है? क्या ये सब सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है या वाकई लोकतंत्र पर खतरे की घंटी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया।